दर्शकों, जम्मू कश्मीर की वादियों में इन दिनों बर्फबारी की जगह सियासी चादर जो है वो बिछी हुई है। हर शख्स जो है जमहूरियत ये चाहती है कि वो घाटी में विकास के नए पहिए को और रफ्तार दे सके, इसीलिए बढ़ चढ़कर घाटी में लोग जो है वो इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की है। लोग इस चुनाव और कश्मीर के विकास को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाता है कि वो यहाँ की राजधानी है, बल्कि कश्मीर की कला की असली पहचान अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी तो वो श्रीनगर ही है। लेकिन एक दशक पहले कश्मीर ऐसा नहीं था। अनुच्छेद 370 की बेड़ियों में बंधा कश्मीर आतंकवाद, अलगाववाद और परिवारवाद से जूझ रहा था। पर आज के कश्मीर को अगर आप देखेंगे तो शायद ये नहीं मानेंगे। धरती की जन्नत कहे जाने वाली ये जमीन कभी 370 की बेड़ियों में बंधी थी और यहाँ होने वाले आतंकी हमलों से लोग डरते थे। कुछ बदलाव नजर आते हैं 10 सालों में? बहुत बदलाव आ रहा है, वो तो आप खुद देख रहे थे कितना बदलाव आ रहा है। आप देखिए अभी क्या टाइम हुआ, इस टाइम तो हम घर में सोए होते थे। बहुत बदलाव आया। इतनी बजे लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे ना, कहाँ निकलते थे। 6-7 बजे, बस 6:30 बजे सब। अभी तक 10 फोन आए होते थे घर से कि घर पहुँचे कि नहीं। अब नहीं आते फोन? नहीं, अब नहीं आते। सब फ्रैंक बैठे हो, आएंगे शाम तक, आएंगे 10 तक 11 तक आएंगे। कोई क्या क्या बदलाव नजर आते हैं आपको? डेवलपमेंट भी हुई, हालात भी बहुत ठीक हो गए। श्रीनगर का यह हाल लाल चौक, जहां कभी कर्फ्यू तो कभी दुकानों पर ताले लटकते थे, अब वहां लोग खुलेआम बाजारों में घूमते नजर आते हैं। श्रीनगर अब आतंकवाद के अंधेरे से निकलकर विकास की इस जगमगाती रोशनी में आ चुका है। कश्मीर में सैलानियों की तादाद रिकॉर्ड तोड़ रही है। श्रीनगर में सैलानियों को अब बंदूकों का डर नहीं है। अब तो सुबह हो, दोपहर या शाम, यहाँ आने वाला हर सैलानी घाटी की खूबसूरती का पूरा लुत्फ उठाता है। कहाँ से आए हैं आप? हम उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड भी तो पहाड़ों के लिए जाना जाता है। मसूरी को भी पहाड़ियों की रानी बोलते हैं, लेकिन कितना अलग लगा आपको कश्मीर? पर कश्मीर ज़्यादा सुंदर है। कश्मीर की खूबसूरती हमें खींच लाई है यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर है कश्मीर। सुनने में आया कि भाई पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता था मिलिटेंट का, पर 370 हटने के बाद बहुत कुछ बदल गया है यहाँ। अब बहुत सेफ है, लोग सेफ महसूस करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जैसा बात नहीं रही है अब। जम्मू कश्मीर का यही बदलाव इस बार चुनावी शोर में गूंज रहा है। जिस जनता ने सिर्फ बमों के धमाकों, देश विरोधी नारेबाजी और विद्रोह की आवाजें सुनी, वो शायद पहली बार लोकतंत्र की बुलंद आवाज सुन रहा है और ये समझ गई है जनता कि 370 की दीवार के पीछे की दुनिया कितनी अलग है। अगर हम यहाँ पर बात करें चुनावी मुद्दों की, तो जनता के क्या मुद्दे हैं? सब तो इसमें खुश है। आप तो देख रहे हैं कितनी रैलियाँ हो रही है। मुझे लगता है मेरी एज में मैंने पहली बार ऐसी रैलियाँ देखी है। सब खुश है कि कुछ होना चाहिए, कोई हुकूमत आनी चाहिए यहाँ पे। 370 की दीवार हटने के बाद जनता को इस बात का एहसास हुआ कि उसने अब तक क्या खोया है। तभी तो आज कश्मीर में रहने वाले लोग अब ये समझ चुके हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, बंदूकें और कर्फ्यू नहीं। मैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और तहसील हमारी करना है। वहाँ से अगर देखा जाए, सबसे जो मेरे ख्याल से सबसे अहम मुद्दा है वो साधना टनल का है, क्योंकि हम तकरीबन 4-5 महीने कटे रहते हैं पूरी वादी से, और फिर जब हमें हवाई जहाज़ के ज़रिए जब कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है या कोई डेड बॉडी होती है, फिर उस ज़रिए से हम करना मतलब पहुंचाते हैं डेड बॉडीज़ को। एक लंबे वक्त के बाद चुनाव भी हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या इन मुद्दों पर आप लोग जाएंगे वोट करने के लिए? हाँ, हम सोचते हैं कि यहाँ पे सिविल हुकूमत बने और जो हमारे कश्मीर में जो मुद्दे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर और काफ़ी सारे मुद्दे हैं, और अमन की बहाली हो,
जो ये एक डरावना एक माहौल बना था उससे छुटकारा मिले। यानी विकास ही कश्मीर की मांग है। कश्मीरी लोग अब आतंकवाद और अलगाववाद के भरोसे अपनी जिंदगी बसर नहीं करना चाहते, बल्कि एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां वो अपने हक की बात कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक छोटे से ब्रेक के लिए